गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आधा पाठ पढ़ा था और आज हम उसे पूरा करने जा रहे हैं। करीब चश्मे का रेट था 6,000 कॉर्नर, यानी 36,000 से भी अधिक। वो कॉर्नर जो है वो वहाँ की धनराशि है, नॉर्वे की राशि है। कुछ और दुकानें भी हैं, वहाँ भी पूछ लेते हैं। शिशिर ने सुझाव दिया, उनके बेटे ने सुझाव दिया कि हम कुछ और दुकानें वहाँ भी पूछ लेते हैं। हम बाहर आते हैं, सिटी सेंटर मार्केट टटोलते हैं। वहाँ की एक मार्केट का नाम है सिटी सेंटर, वहाँ पर वो उसे ढूंढते हैं। वहाँ भी स्थिति लगभग ऐसी ही थी। शाम को हम बैठे थे, दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम था, कोई प्रोग्राम आ रहा था। शिशिर बार बार मेरी ओर देख रहा था। लगा कि शायद मुझे देखने में कठिनाई हो रही है। मतलब दादाजी बोले कि मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे देखने में परेशानी हो रही है। बाबूजी कल शाम को बोलर जाएंगे। बोलर भी एक नॉर्वे की एक जगह का नाम है बोलर। वहाँ मेरे एक टार्किश दोस्त की दुकान है। उसने कहा मेरे एक पक्के दोस्त की दुकान है। पैसे की बात न सोचिए, यहाँ ऐसा ही चलता है। रुपयों के हिसाब में जोड़ घटाना करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि काम जरूरी है तो इसलिए हम जोड़ घटाना नहीं करेंगे। अरे भाई, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, भारत पहुंचकर बनवा लूंगा। तो दादाजी ने कहा भाई परेशान मत हो, मैं तो यहाँ कुछ ही दिन के लिए आया हूँ, भारत जाकर दोबारा से बनवा लूंगा। एक चश्मे पर इतनी राशि खर्च करना समझदारी नहीं है। इतने सारे पैसे एक चश्मे के लिए खर्च करना कोई अच्छी बात नहीं है। चश्मे के भी मेरा काम आसानी से चल सकता है और बिना चश्मे के भी मैं आसानी से देख सकता हूँ। पढ़ने लिखने में के समय में यूँ भी कभी कभी चश्मा उतार लेता हूँ, क्योंकि जब मैं कोई काम पढ़ाई लिखाई का करता हूँ तो मैं चश्मा उतार देता हूँ। हाँ, बाहर जाते समय असुविधा अवश्य होती है कभी, परंतु ऐसी समस्या नहीं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कभी बाहर जाता हूँ तो मैं कोई परेशानी होती है। शाम को मैं अपने कमरे में बैठा था, इतने में धनी आया और चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं शाम को अपने कमरे में बैठा हुआ था कि वहाँ पर मेरा छोटा पोता आया, धनी जिसका नाम है, और चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी मुझे कुछ याद आया। धनु, उसने कहा, धनु, शाशा बताता है कि तुमने कहा कि दादाजी से अच्छी कहानियां लिख सकते हो, कि मुझे शाश्वत ने बताया कि तुम दादाजी से भी अच्छी कहानियां लिख सकते हो। वह इस प्रश्न पर शर्मा गया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से मेरी ओर देखता हुआ स्वीकृति में हाँ में उसने सिर हिला दिया। मैं बोलकर कहानी सुना देता हूँ। किसकी कहानी सुनाते हो? मछली की, चिड़िया की, नदी की, शेर की? क्षण भर का मौन तोड़ते हुए जिज्ञासा जानने की इच्छा से करता हुआ, अच्छा शेर की सुना दो। शेर की? क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसे शेर बोलना नहीं आता, तो शेर बोलता है वो। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। अच्छा सुनिए, वह आगे कहता है। एक शेर का बच्चा था, बेबी शेर, मतलब एक शेर का बच्चा था, छोटा बेबी। उसकी मम्मी थी, उसके पापा थे, और वो एक पत्थर के ऊपर बैठकर धूप सेक रहे थे। चारों तरफ बर्फ थी, सामने घना जंगल था। कुछ भेड़ें घास चर रही थी और घास चरते चरते शैतान, उन्हें देखकर वहां एक शैतान लोमड़ी आ गई। भेड़ों को डांटने डराने लगी। भेड़ डर के मारे इधर उधर भागने लगी। जो भेड़ घास चर रही थी वो इधर उधर भागने लगी। उसने वही आवाज लगाकर लोमड़ी से कहा, इन बच्चों को तंग मत करो। लोमड़ी ने पलटकर गुस्से से कहा, तुम चुप रहो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? शेर का बच्चा गुस्सा आ गया। वह दौड़ता हुआ आया, लोमड़ी को एक चपत लगाता है, मतलब एक थप्पड़ लगाता है, और उससे कहता है, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर तुम्हारा बुर्ता बना दूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। बच्चों को तंग करते हुए शर्म नहीं आती? लोमड़ी दुम दबाकर चली जाती है और बेबी शेर फिर अपनी जगह पर लेटकर धूप सेकने लगता है। मम्मी पास ही लेटी हुई यह सब देख रही थी। वह चुपचाप उठी, बच्चे को शाबाशी दी और उसे 50,000 कॉर्नर देती हुई बोली, बहुत अच्छा किस्सा किया तुमने, ये लो, बाजार से चॉकलेट खरीद कर खा लो। इतने में शेर के पापा भी उठकर आए। उन्होंने भी उसे पैसे दिए और कहा, चॉकलेट खरीद कर खा लेना। मिलकर खूब खाई दोनों ने, तीनों ने मिलकर खूब खाई। उसके बाद कहानी तो अच्छी है, मैंने कहा, शाश्वत ने कहा, दादाजी ने कहा, सॉरी,
सामने वाली आराम कुर्सी पर मैं बैठ गया। शिशिर कुछ काम कर रहा था, शायद उसका ध्यान हमारी तरफ नहीं था। उठा और 50 कॉर्नर का नोट लाया। धनी को देते हुए बोला, शाबाश, तुमने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, ये लो तुम्हारा इनाम। शाशा के साथ चॉकलेट खरीद कर खा लेना। धनी ने नोट मेरी ओर बढ़ाया और मैंने देखा नोट किनारे से थोड़ा फटा हुआ था, कुछ मैला भी था, और 50 कॉर्नर को मिलाकर धनी की जेब में डाल दिया। कुछ दिन बाद शाश्वत स्कूल से लौटा तो दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया और दादाजी से बोला, दादाजी, यहाँ नॉर्वे में तो शेर होते ही नहीं है, और गलत कहानी सुनाई। आपने उसे इनाम दे दिया। क्या गलत था उसमें? धनी बचाव की मुद्रा में बोला, क्लास में आज मेरी मैडम ने बताया कि नॉर्वे में तो शेर होते ही नहीं है। धनी को लगा कि जैसे वह जीती हुई बाजी हारने लगा है। वह कुछ और सोचता हुआ बोला, अरे जंगल में नहीं होते तो क्या हुआ, वो फॉरेनर से तो आ सकते हैं, वो बाहर से तो आ सकते हैं। क्या दादाजी दिल्ली की चिड़ियाघर से यहाँ ला सकते हैं आपने अपने साथ हवाई जहाज में, जैसे मोना के पापा आइसलैंड से हवाई जहाज में अपने लिए एक छबरेला, सफ़ेद छबरेला, लाल मुंह वाला कुत्ता, पोलर डॉग लेकर आए थे। मैं बीच बचाव करता हूँ कि कहानी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तभी एक दिन शाशा ने कहा, दादाजी, ये धनी आजकल मन लगाकर नहीं पढ़ता, रोज दादी को, मम्मी को ढेर सारी कहानियां सुनाता है। चिड़िया की, तितली की, मछली की, नदी की, फूल की, कहता है वह बहुत सारी कहानियां हो जाएंगी तो इनाम में इतने सारे पैसे लाऊंगा और फिर दादाजी के लिए चश्मा खरीद कर लाऊंगा। यहाँ पर देखो, प्यार की भावना है अपने दादा के लिए कि वो कहानियां सुनाएगा सबको और पैसे इकट्ठे कर कर अपने दादाजी के लिए चश्मा लाएगा। वह दोनों हाथ फैलाता है। लगभग 3 सप्ताह बाद दिल्ली लौट आया। लेखक 3 सप्ताह के बाद दिल्ली लौट आया। 2-3 दिन में नया चश्मा बनवा लिया और एक अरसे बाद एक दिन उसने चमड़े के हैंडबैग के भीतर वाली जेब में कुछ टटोल कर देखा तो उसमें एक एक लिफाफे में चिड़िया, पहाड़ और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में खिंचे हुए चित्र दिखे और उनके साथ 50-50 कॉर्नर के 2 नोट भी थे, जिनमें से एक का किनारा हल्का सा फटा हुआ था, कुछ मैला सा था। इसमें बेटा आप शब्द अर्थ लिखेंगे और दूसरी क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर बेटा?